हेलो एवरीवन, आपका इंटरटेनमेंट टाइम चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी ठंड में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। पूरी 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 गर्मा गर्म पूरी पूरी। अरे भाई, थोड़ी सब्जी और 2 पूरी डालना। अरे ओ बिरजू, कोई जरूरत नहीं है इसको और पूरी देने की। क्यों रे शंकर, शर्म लाज सब धोकर पी गया है क्या? हाँ, तू घर में 5-5 जवान बेटियों को बिठाए रखा है और यहाँ दूसरे की बेटी की बारात में फ्री फंड का भोज खा रहा है। अरे तेरी सबसे बड़ी बेटी सुधा की जोड़ी की लड़कियां ब्याह करके कब की ससुराल चली गईं और बच्चों की मां बन गईं। तू कब ब्याहेगा अपनी बेटियां? अगर उनको ब्याहना तेरे बस में नहीं था तो 5-5 बेटियों को पैदा ही क्यों किया? मेरे माथे की पगड़ी देख रहा है? बड़े भाग से यह मौका मिलता है एक बाप को बेटी के ब्याह में पगड़ी पहनने का, समझा? आह, माँ, मेरा हाथ। तू ठीक तो है राधा? दिखा मुझे अपना हाथ। हे भगवान, तेरा तो हाथ जल गया। कहा था तुझे कि लेस का माल तू ना बना, तुझे दिए पर संभाल कर हाथ चलाना था। अरे, क्या कर रही हैं बाबा की 5 बेटियां? अरे बाबा, आप आ गए। हे भगवान, आप तो ठंड से कांप रही हैं। मैं आपके लिए आग जला देती हूँ। कितनी बार कहा है आपको कि एक स्वेटर अपने लिए खरीद लीजिए। बाहर कितनी ठंड गिर रही है और आपका बुढ़ापे का भी शरीर है। चिंता मत कर मेरी लाडो, तुम 5 को ब्याहने से पहले नहीं मरूंगा। जब तक तुम 5 की विदाई नहीं हो जाती, मेरे प्राणों को भी कहाँ मुक्ति मिलेगी। एक बार तुम 5 की विदाई कर दूं, फिर चाहे मेरी मिट्टी उठ जाए। ये सुनकर उनके बेटियों की आंख भर आई। भगवान के लिए फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना बाबूजी। आपके सिवा माँ और हम पांचों का इस दुनिया में है ही कौन? जानकी, कल सुधा चंदा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें तैयार कर देना। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ही ये रिश्ता बताया है। ईश्वर करे कि बात बन जाए तो इन दोनों के हाथ जल्दी पीले कर दूंगा। धीरे धीरे करके ही तो अपनी बेटियों का भार उतार पाऊंगा। आइए आइए बहन जी, आपका ही इंतजार था। यहाँ बैठिए। अरे जानकी बिटिया, उसको ले आना। देखो भाई साहब, बेटियां तो मुझे आपकी दोनों ही पसंद है, मगर दहेज भी लगेगा। मेरा एक बेटा बैंक में भले ही चपरासी है मगर सरकारी है, और दूसरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। दोनों का ज्यादा नहीं तो 10 लाख दे दीजिए। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा। एक बेटी होती तो जोड़ जाड़ कर कहीं से भी पैसे भी दे देता, मगर मेरी 2 बेटियों के बाद 3 बेटी और हैं ब्याहने को। मगर ये इस गरीब पिता की जुबान है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं दूंगा। मैं दोनों के लिए 5 लाख तक दहेज दे दूंगा, और फिर बारात का खर्चा भी तो देखना है। तभी उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। अजी, 5 लाख रुपए कहाँ से लाकर देंगे? आप कुछ सोचा है? अरे खेत बेच दूंगा जानकी, 4-5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। कम से कम मेरी 2 बेटियों की विदाई तो हो जाएगी। लेकिन बाबा, खेत बेच दोगे तो खेती कहाँ करोगे? मजदूरी कर लूंगा। वैसे भी गरीब लोग लेबर माटी में लगे हुए हैं। बस तुम 5 अपने घर द्वार चली जाओ। तभी वह मजबूर होकर अपना खेत बेच देता है और पैसे पूरे न होने के कारण वह अपना घर भी गिरवी रख देता है। फिर बारात आ जाती है। तभी रमा अपनी बात से मुकर जाती है। अरे रमा जी, आपने मुझे वचन दिया था, आप ऐसे कैसे बात से मुकर रही हैं? देखो भाई, 10 लाख रुपए से दहेज का एक पैसा कम नहीं लगेगा। अगर तुम दे सकते हो तो कहो, नहीं तो बारात वापस लेकर जाते हैं। मैंने अपनी इज्जत आपके पैरों में रख दी है, दया कीजिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो लोग मुझे और मेरी बेटियों को जीने नहीं देंगे। फिर पगड़ी पे पैर मारकर वो चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद कर्जदार भी उन्हें घर से निकाल देता है। फिर वह 5 बेटियों के साथ भटकते भटकते
कचड़ेदान के पास पाइपलाइन में रहने लगते हैं। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर बाबा, बाहर इतनी ठंड गिर रही है। अगर ठंड देखूंगा तो जीवन भर भी इस गरीबी में तुम पांचों की विदाई नहीं कर सकूंगा। पिताजी, अब हम पांचों भी आपके साथ मेहनत करेंगे। जब इस भयंकर ठंड में बूढ़े होकर आप काम करेंगे तो हम जवान होकर क्यों नहीं? ठंड के कारण कोहरा सा छाया होता है। तभी गाड़ी खंबे से टकरा जाती है। तभी पांचों बहनें आकर गाड़ी से एक औरत को निकालती हैं। दीदी, इन माजी के सर से तो खून बह रहा है, इन्हें पट्टी बांधनी होगी। चंदा, चल इन्हें घर ले चलते हैं। शंकर का परिवार उनकी बहुत देखभाल करने लगता है। भाई साहब, भगवान ने आपकी पांचों बेटियों को मेरे बेटों के लिए ही बनाया है। मैं इन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बहन जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पांचों बेटियों का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगेगा। बहुत ही ऊंचा भाग्य है तुम्हारा मेरी बच्चियों, जो अंजना जी ने तुम पांचों को पसंद किया है। मगर मुझ गरीब के पास देने को दहेज नहीं बहन जी। मेरी पांचों बेटियां ही मेरे जीवन भर की पूंजी हैं। भाई साहब, आप बस अपनी बेटियों को एक जोड़े में विदा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े ही दिन बाद शंकर अपनी बेटियों की विदाई की तैयारी पे लग जाता है। ठंड में कांपते हुए भी वह कचड़ेदान को साफ करके वहां पर मंडप बनाता है। और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा काम करता है और अपनी बेटियों के लिए शादी का जोड़ा लाता है। धूमधाम से फिर बारात आती है। देखो जानकी, हमारी पांचों बेटियों की बारात आई है। आज उनकी विदाई है। आपने अपने पिता होने का फर्ज पूरा किया जी। ये लो मेरी बच्चियों, ये चावल पीछे को फेंक कर आगे बढ़ो। फिर पांचों चावल को पीछे ज्वाले में गिराती हैं। बाबूजी, आपने हम पांचों की विदाई के लिए बड़ा तप किया है। देखिए, आज हम विदा हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना मेरी बच्चियों, सदा खुश रहना। इसी के साथ गरीब शंकर अपनी पांचों बेटियों को विदा कर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।